बड़ी खबर हम आपको बता दें, उन्नाव रेपकांड से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। सीबीआई के द्वारा एसएलपी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। सुनवाई शुरू हो चुकी है। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो गई है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। राहत मिलेगी या आफत बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। इसके पहले कई महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन भी सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया। सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है, देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो उन्नाव रेपकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस केस में पॉक्सो क्यों लगाया गया था? क्योंकि पीड़िता 15 साल 10 महीने की थी और 18 साल से कम की थी, नाबालिग थी। इस वजह से इस मामले में पॉक्सो लगाया गया था। और पॉक्सो के मामले में जो सजा होती है वो बाकी, अगर हम जो है एक कंपेयर करते हैं, सिर्फ कंपैरिजन के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, नाबालिग के साथ जब कोई घटना होती है तो उस मामले को अदालतें और ज्यादा गंभीरता से लेती हैं, क्योंकि ये कुकृत्य एक नाबालिग के साथ हुआ है। हालांकि बालिग के साथ भी जब होता है तब भी उसी तरह से सजा दी जाती है, लेकिन नाबालिग के मामले में अदालतें और ज्यादा गंभीरता दिखाती हैं। निचली अदालत ने दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा दी और इस मामले में वो जेल में था, लेकिन हाई कोर्ट ने इन पहलुओं पर गौर नहीं किया। ये कह रहे हैं सीबीआई की तरफ से पेश होने वाले वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। बिल्कुल अंकित, और अभी क्योंकि सीबीआई के वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है, दलीलें दी जा रही है, उसके बाद फिर जो सेंगर के वकील हैं वो भी अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। ये देखना होगा कि वो क्या क्रॉस में जो पक्ष है वो रखते हैं और क्या जवाब पेश किया जाता है इनका, क्योंकि कई सारे ऐसे सबूत है जो कि सीबीआई को मिले थे सेंगर के खिलाफ और उन्हीं के आधारों पर ये पूरा जो डिसीजन है वो दिया गया था, आरोप तय किए गए थे। लेकिन उन आरोपों को भी यहाँ पर सीबीआई जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की कोशिश करेगी और सेंगर के वकील क्या कहते हैं इस पर भी नजर रहेगी। अंकित जी बिल्कुल, उस पर नजर रहेगी। और फिलहाल इसी वजह से सीबीआई की तरफ से लगातार यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हाईकोर्ट का ये जो आदेश है ये किन पहलुओं पर गलत है। देखिए, क्योंकि जब कानूनी बहस चलती है तो आपको कानून के आधार पर ही बताना होता है कि ये कानूनन तौर पर हाईकोर्ट का ये फैसला इस वजह से गलत था। और फिलहाल अभी जो है इस मामले में मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे हलचल है। हालांकि अभी जो योगिता भयाना है, जो कि जो एक्टिविस्ट के साथ में जो सड़कों पर थी, वो यहाँ पर बाहर निकली हैं। हालांकि अभी सुनवाई चल रही है। एक और दलील अब सामने आई है। जो सॉलिसिटर जनरल है, जो सीबीआई के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि आईपीसी की धारा 376 में 2 भाग है। उसे बलात्कार के तहत दोषी ठहराया गया है, जो धारा 375 के तहत आता है। यदि फिर भी बलात्कार किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली है, तो न्यूनतम कारावास 20 साल की है या इसे जीवन भर के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि न्यूनतम कारावास 20 साल, जिसको आजीवन किया जा सकता है। अब पहली टिप्पणी आई है कोर्ट की, जिनका ये कहना है, जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने कहा है, आप कहते हैं कि धारा 376(2)(g) यानी कि जो बलात्कार की धारा है उसके अंतर्गत आता है। यदि पीड़ित नाबालिग नहीं है तब भी धारा 376(i) के तहत न्यूनतम सजा लागू होगी। यानी कि सीबीआई के वकील ने जो दलील दी है उससे कहीं ना कहीं जो सीबीआई की पहली टिप्पणी आई है वो उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि हाँ, जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है ही, लेकिन अगर ये भी मान लिया जाए कि जो पीड़िता नाबालिग नहीं भी है, अगर नहीं भी है, तब भी जो पुराना कानून था इंडियन पीनल कोड की जो सेक्शन 376(i) के तहत न्यूनतम सजा तो तब भी लागू होगी। यानी कि 20 साल की सजा तो तब भी लागू होगी। तो ये कोर्ट की पहली टिप्पणी सामने आई है और कोर्ट ये बता रही है कि किस तरह से इस मामले में जो सीबीआई के वकील जो दलील दे रहे हैं, शुरुआती तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि कोर्ट भी शुरुआती तौर पर उससे प्राइमा फेसाई थोड़ा कन्विंस होती हुई नजर आ रही है। और अभी ये सुनवाई लगातार जारी है। सीबीआई की तरफ से यही बताने की कोशिश है कि कोर्ट यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश कानूनी पहलुओं पर किन आधारों पर गलत था और उस पर क्यों रोक लगाई जानी जरूरी है। तो फिलहाल अब जो है यहाँ पर अब ये एक और नई दलील सामने आई है। सीजीआई ने यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा है सीबीआई के वकील से कि आपका तर्क यह है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है, कि आरोपी को लोक सेवक नहीं माना जा सकता।
यानी कि अब जो है जो मुख्य न्यायाधीश है वो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं ना कि क्योंकि पीड़िता उस दौरान नाबालिग थी, 15 साल 10 महीने के आसपास उसकी उम्र थी, तो ऐसे में ये जो लोक सेवक वाला प्रावधान है इसको जो है नहीं माना जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। तो अब सीबीआई के वकील ने जो दलील दी है उस पर मुख्य न्यायाधीश उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो फिलहाल अब जो है कोर्ट की तरफ से, मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप जिन आधार पर ये कह रहे हैं कि पीड़िता को जो है ये जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगनी चाहिए, तो वो रोक जो है आप जिस आधार पर कह रहे हैं उसको जो जस्टिफिकेशन एक तरह से ये कह सकते हैं या क्रॉस क्वेश्चन किया है सीबीआई के वकील से। लेकिन कुल मिलाकर के पिछले 10 मिनट की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने यही बताया है कि पीड़िता नाबालिग थी, कुलदीप सेंगर को जिन धाराओं में जो है दोषी ठहराया गया था वो गंभीर अपराध का है, जिसमें न्यूनतम 20 साल और अधिकतम उम्र कैद यानी कि ताउम्र जेल में रखने का प्रावधान है। तो ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, अब बहुत इनिशियल अभी स्टेज पर सुनवाई है अंकित, और ये जो शुरुआत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि सीबीआई के वकील जो दलीलें पेश कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सहमति जताते हुए सीजीआई भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर के वकील क्या दलीलें रखते हैं, उसके बाद क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है इस पर भी नजर रहेगी। कोई नई दलील और साथ ही जो लोक सेवक वाली बात आप कह रहे थे उसको भी विस्तार से समझाइएगा। जी अंकित देखिए, इस मामले में जो है जो हाईकोर्ट का आदेश आया था, तो हाईकोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि यहाँ पर लोक सेवक वाला प्रावधान लागू नहीं होता। यानी कि लोक सेवक वाला प्रावधान क्या होता है? लोक सेवक वाला प्रावधान ये होता है कि अगर कोई जो है सरकारी कर्मचारी है, कोई लोक सेवक है, उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोषी ठहराया जाता है, तो फिर वहाँ पर ये प्रावधान लागू होते हैं कि उसको जो ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए अलग सज़ा का प्रावधान होता है। लेकिन ये कहा गया हाईकोर्ट में कि यहाँ पर ये लोक सेवक वाला प्रावधान लागू नहीं होता है, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून का मामला नहीं बनता है, लिहाजा यहाँ पर ये जो है लागू नहीं होता है। और कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र करते हुए सेंटेंस को सस्पेंड किया और कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।